वेलकम बच्चों। कक्षा 6 गणित कार्यपत्रक 1 यानी वर्कशीट 1 मैथ क्लास 6 आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम भरें, रोल नंबर भरें और डेट भरें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। इसमें आपको जोड़ के प्रश्न दिए हुए हैं, आपको इसे हल करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 3 और 2, 3 में 2 जोड़िए, कितना होगा? 4, 5, तो हम लिखेंगे 5। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आता है। 16 के लिए इकाई वाला 6 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई को यहाँ हासिल पे अगले स्थान पर पहुँचा देंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग का वीडियो मेरे चैनल पर जल्द ही आपको डिटेल में मिलेगा। जिन बच्चों को ना आता हो वो देखकर सीख सकते हैं। 4 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 जोड़ने पे हो जाएगा 8। फिर हम देखिए 7 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 13। ठीक है, 3 यहाँ लिखेंगे, 13 का इकाई का स्थान और दहाई वाला 1 अगले स्थान पर हासिल के रूप में पहुंच जाएगा। 7 3 10 और 1 11। अगला प्रश्न करते हैं। 3 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 3। 1 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 1। 4 में 5 जोड़ेंगे 9। 6 में 7 जोड़ेंगे फिर से आया 13 और हासिल 1। 4 4 8 और 1 9। 8 8 16। 16 के 6 हासिल लगा 1। 3 1 4 और 1 5। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 9 और 1 हो जाएगा 10। 10 का इकाई शून्य यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पहुंच जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। फिर ये 9 और 1 10 हो जाएगा और शून्य यहाँ लिखाएगा, 1 यहाँ। फिर 9 में 1 जोड़ने पे फिर से 10 होगा, 1 हासिल। फिर 9 में 1 जोड़ने पे फिर से 10 होगा, 1 हासिल। फिर 9 में 1 जोड़ने पर फिर से 10 होगा और 1 हो जाएगा हासिल। अब यहाँ पर 9 1 10 और 1 हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 में 1 जोड़ा 7। 5 में 3 जोड़ा 8। 4 और 1 5। 6 2 8। 8 3 11, 1 हासिल। 4 3 7 1 8। 5 2 7। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। इस क्वेश्चन में भी जैसे हम यहाँ पीछे से जोड़ना शुरू करते हैं उसी तरह यहाँ भी हम पीछे के अंकों से जोड़ना शुरू करेंगे। कैसे? 8 0 जोड़ा 8, 2 जोड़ा 10 और फिर 0 जोड़ा तो हो गया आपका 0। 1 हो गया आपके पास कैरी यानी हासिल। फिर जोड़िए उसके अगला नंबर 3 3 6 2 8 और 8 में 8 जोड़ा तो 16 और 1 हासिल जोड़ने के बाद हो जाएगा 17 और फिर 1 आपके पास हासिल। अब अगला डिजिट जोड़िए 7 0 जोड़ा 7, 7 में 7 जोड़ा 14 और 14 में 1 जोड़ा 15 और 15 में 1 हासिल जोड़ा तो हो गया 16। फिर से 1 हो गया आपके पास कैरी में। फिर देखिए नेक्स्ट अब नंबर जोड़ेंगे हम। 3 डिजिट तक हम जोड़ चुके हैं, अब चौथे डिजिट को जोड़ना है। 0 5 हो गया आपका 5 और 1 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें केवल 3 डिजिट है तो ये हो गया खत्म। तो 0 5 और 1 तो कितना हो गया 6 और 1 हासिल लेने पे हो गया आपका 7। अब आपके पास कोई हासिल नहीं है। अब हम 5वें नंबर का डिजिट जोड़ेंगे। अब इसमें केवल 4 है, 4 डिजिट तक हम जोड़ चुके तो ये खत्म हो जाएगा। 5वां डिजिट है 1, इसमें भी है 1 तो 1 और 1 हो गया 2 और अब बच्चा हमारा लास्ट डिजिट जिसको हम सबसे आगे लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह के प्रश्नों को हम इसी तरह से हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। मोहन के पास 1840 तथा सोहन के पास 1530 हैं तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? जब पूछा जाता है कुल कितने रुपए हैं तो हमें जोड़ करना होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1840, उसके नीचे लिखेंगे 1530।
इस बात का ध्यान रखें, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, अंकों को इसी क्रम में लिखें। बहुत अच्छा होगा कि आप पीछे की तरफ से लिखें। चलिए हम जोड़ लेते हैं। 0 0 हो जाएगा 0, 4 3 7, 8 में 5 जोड़ा 13, 1 हो गया आपके पास कैरी, 1 1 2 और 1 3। तो दोनों के पास कुल इतने रुपए हैं। अब आपको उत्तर भी लिखना है तो आप यहीं से लिखेंगे। देखिए यहाँ से सेम टू सेम देख के आप लिख दीजिए, दोनों के पास कुल रुपए 3370 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करिए। इसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल का वीडियो देखना होगा, जिसमें मैंने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का वीडियो बना रखा है। फिर भी मैं यहाँ जल्दी से आपको समझा देती हूँ। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, क्योंकि 9 के बाद गिनती में आता है 10, और 10 में 2 डिजिट होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 0। ठीक, तो 1 डिजिट यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लिखते हैं 5 बार 9। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, 99,999। अब आती है बारी सबसे छोटी संख्या लिखने की। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम पहला अंक लिख देते हैं 1 और बचे हुए अंकों को हम 0 लिख देते हैं। तो 1 लिखने के बाद हमारे पास 4 अंक बचे। तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको हम पढ़ेंगे 10,000। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। 1 अंक की 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 1 1 0 बढ़ता जाता है। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 9 और 9 और 1 10। तो ये हो गई हमारी संख्या। इसको हम पढ़ेंगे क्या, 1,09,999।